अगर आप यूपीएससी 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हो और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले आपने स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है एग्जाम हॉल में कैसा पेपर आने वाला है आपके सामने, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर कैसे पेपर को टैकल करना है एग्जाम हॉल में। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, कैसे आपको टैकल करना है और आपको टेस्ट सीरीज भी कैसे करनी है। अभी टाइम बचा यूपीएससी प्रीलिम्स को, अगर आप ये कुछ स्टेप फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपके सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर है, तो आपका प्रीलिम्स इन कारणों से नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर ये नहीं फॉलो करते हो, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि अगर हम एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे देखते हैं, कैसे पेपर को करते हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और घर पे हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो एग्जाम से पहले, उनको हम कैसे टैकल करते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है हमारी प्रीलिम्स के लिए, जो हमारी पूरी एक जर्नी की स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, जिसे हम स्किप कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो ये पेपर आप देख रहे हो 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स का, ऐसा ही पेपर आपके सामने होगा यूपीएससी एग्जाम हॉल में 2025 का। जिस दिन आपका एग्जाम है, आपको ऐसा पेपर देखने का मिलेगा। समय 2 घंटे का होगा और आपके 200 अंक का पेपर होगा वहां पे। अब आपको क्या करना है, जैसे आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना है सबसे पहले, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं पेपर को मार्क करने के लिए। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, फर्स्ट आपने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, और आपने देखा कि हाँ मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड जो भी स्टेटमेंट हो क्वेश्चन में, आपको पता चल गया कि मुझे इसका आंसर पता है, और 100% एक्यूरेसी के साथ, 99% नहीं 100% एक्यूरेसी के साथ कि इसका आंसर ए होगा। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या कर दिया, गुड मार्क का निशान कर दिया और आंसर पे थोड़ा टिक कर दिया, और ये 100% एक्यूरेसी का फर्स्ट स्टेप है। आपको फर्स्ट स्टेप में सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है। ये हो गया फर्स्ट आपको। सेकंड आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपने देखा स्टेटमेंट को, तो आपको लगा कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, जिसमें मुझे दोनों ही स्टेटमेंट नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, जरा सा भी नहीं पता है, तो आप यहाँ पे गोल निशान कर दोगे ऐसे छोटा सा, और आपका ये क्या हो गया, 0% एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसको लास्ट तीसरे स्टेप में देखने वाले हो। आपको बस पेपर पढ़ना है स्टार्टिंग में पूरा अच्छे से, और आपको नेक्स्ट स्किप हो जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो नहीं आ रहा है तो मेरा प्रीलिम्स कैसे होगा। आपको वहां पे ऐसा माइंड नहीं लगाना है और डीमोटिवेट नहीं होना है कि ये नहीं हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती एग्जाम हॉल में ही होती है। हमने अच्छे से बुक्स को पढ़ा होता है, सब कुछ हमारा क्लियर होता है, लेकिन हम एग्जाम हॉल में डीमोटिवेट हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट लेकर हम एग्जाम पेपर को गलत कर बैठते हैं। तो ये हो गया 0% एक्यूरेसी। इसको ऐसे गोल चक्कर निशान करके आप कोई भी सिंबल ले सकते हो ऐसे, तो आपको ऐसे कर देना है। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या, आपने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता चला कि एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा हूं या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा हूं, लेकिन 2 ऑप्शन में से नहीं पता है मुझे कि कौन सा इसका आंसर होगा क्लियर। 100% एक्यूरेसी नहीं है, 75% और 50% एक्यूरेसी है इसमें। तो आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे कोई भी सिंबल मैं अभी बता रहा हूं आपको, जैसे स्टार मार्क ऐसे करके आपको छोड़ देना है कि ये क्वेश्चन मैं सेकंड स्टेप में करने वाला हूं। पेपर आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से पढ़ना है, अच्छे से करते जाना है, जो आ रहे हैं ठीक है। 0% एक्यूरेसी को ऐसे कर दो और 75 या 50% वाले को ऐसे कर दो, और जो 100% एक्यूरेसी है उसको ऐसे कर दो। ये तो हो गए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको ये करना है जो आपके 75 और 50% वाले एक्यूरेसी वाले, और थर्ड स्टेप में आपको ये करना है। 3 स्टेप में आपको पेपर को करना है और आपको ऐसे पेपर को पूरा कंप्लीट पढ़ते जाना है। और फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट वाइज अच्छे से सिलेबस को कवर किया, आपने करंट अफेयर को पढ़ा है, तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। और वहीं से निर्धारित होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप में आपका जो सेकंड स्टेप है उसमें आप कितने क्वेश्चन करने वाले हो। बाकी जितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन करने हैं या 100 क्वेश्चन ही करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं, वो आपका पेपर पर डिपेंड करेगा कि आपको वहां पे कैसा पेपर है, पेपर हार्ड है कि सरल है, कैसा वो बीच का पेपर है या कैसा पेपर है, आपको वो वहां पे डिपेंड करेगा कि कैसा पेपर है। तो वो वहां पे आपको तय करना है कि मुझे 80 क्वेश्चन ही करने होंगे, अदरवाइज मेरी नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो मेरे को ये नहीं करना है। आपको ऐसे प्रॉपर फॉलो करना है, तभी आपका प्रीलिम्स होगा। अगर 2 नंबर से भी रुक रहा है तो वो रुक ही रहा है आपका प्रीलिम्स। अगर आपका एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया गलती से, तो वो आपका रुक रहा है। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगर आपने पहला स्टेप जैसे फॉलो कर लिया कि मेरे लगभग 35 क्वेश्चन मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट कर लिए हैं, तो आप उनको जो आंसर शीट है उसमें गोले भरने होते हैं, वो आप
जस्ट उसके बाद भर लो उनको। आपको लास्ट का वेट नहीं करना है कि लास्ट में करूंगा। उसके बाद आप जो सेकंड स्टेप है जो अभी बताया मैंने, स्टार मार्क 75 या 50% वाले, वो आपको मार्क करने हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, ये आपने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इसके बाद आप फिर आंसर शीट में अपने गोले को फिल करो। थर्ड आपको जिसमें 0% एक्यूरेसी है, अब लास्ट टाइम बचा होता है आपके पास। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उसे ही करो, अदरवाइज आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, क्योंकि आपने 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए और आगे आपने सेकंड स्टेप में भी क्वेश्चन को कर लिया है, तो आपका स्कोर सही जा रहा है, तो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है ज्यादा। तो आपको ये अच्छे से फॉलो करना है और यही पूरा पेपर आपको ऐसे पढ़ते जाना है अच्छे से, बीच में से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर स्टार्ट के 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो नेक्स्ट स्किप कर जाओ। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। अगर डीमोटिवेट हो गए वहां पे, फिर पेपर फर्स्ट तो जाना ही खराब है, सेकंड सी सेट का पेपर भी आपका खराब जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि माइंड में हमारे वैसा ही थॉट आने लगेंगे कि ये नहीं होगा हमसे। नेक्स्ट जो आपको अभी बताने वाला हूँ वो है, आपको घर पे टेस्ट सीरीज लगाने हैं एग्जाम से पहले, प्रीलिम से पहले। आप लगा भी रहे होंगे या नहीं लिए आपने, तो अभी आप टेस्ट ले जीएस के और सी सेट के, उनको प्रैक्टिस करो। लेकिन उनको प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, प्रैक्टिस जैसे एग्जाम हॉल में मैंने अभी बताया कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा, आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे और ये आपको अटेम्प्ट करना है। और ऐसे ही 3 स्टेप में आपको घर पे बैठकर 2 घंटे में प्रॉपर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपको नहीं सोचना है। अगर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो ये आप अगर सोचोगे कि मेरे तो 80 आ रहे हैं, 80 नंबर ही आ रहे हैं, तो मेरा एग्जाम नहीं होगा, ये आपको नहीं सोचना है। क्योंकि वो टेस्ट सीरीज और जो एग्जाम हॉल में पेपर मिलने वाला है हमको, वो दोनों डिफरेंट होंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं आपको। तो अब आप समझ गए कि आपको कैसे एग्जाम हॉल में पेपर को करना है, 3 स्टेप में करना है। ऐसे से आपका पेपर काफी सरल सा हो जाता है। आप 3 स्टेप में करते हो और साथ साथ में आप आंसर शीट में आंसर को फिल कर रहे हो। और आपको टेस्ट सीरीज भी वैसे ही करनी है जैसे आपका एग्जाम हॉल में पेपर करना है। मैंने आपको पेपर दिखा दिया, ऐसा पेपर होगा आपके सामने 2025 का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। और डरना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी काफी समय है। अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, आपने नहीं किया अभी तक, तो आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो जैसे पेपर एग्जाम हॉल में होता है। और आपकी प्रीलिम्स को लेकर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको डरना नहीं है कि पेपर होगा नहीं मुझसे, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे से होगा नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आपको सोचना ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है अपने थॉट को लेकर। आपको पढ़ना है अच्छे से और आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पेपर इसीलिए दिखाया कि आप पहले पेपर देख लो, एग्जाम से पहले ऐसा पेपर होता है। और साथ ही आपको ऐसे टैकल करना है, आपको हर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, सब कुछ अच्छे से, और तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अदरवाइज आपने एक क्वेश्चन को आंसर शीट में गलत फिल कर दिया तो आपका 2 मार्क्स गया। इसका मतलब आपका प्रीलिम्स रुक भी सकता है और आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा है और वहां पे सही की जगह गलत पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपने उसको गलत पढ़ के फिल कर दिया, आंसर दे दिया, तो भी आपका 2 मार्क्स गया है। तो आपको ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी पढ़ाई को जारी रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज आप PYQ की सीरीज को देख सकते हो, जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है। वो उन क्लासों को आप देखिए, आपको जो टॉपिक है रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएंगे, तो आप और अच्छे से यूपीएससी को टैकल कर सकते हो। थैंक यू।